नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्साहूणम्। सब माताजियों को वंदना में आप आशीर्वाद दीजिए। नमो आयर्याणम की यात्रा प्रारंभ करें। वंदना माताजी, वंदना माताजी, वंदना माताजी, वंदना माताजी, सानंद पूर्ण हो। हमको भी खूब ज्ञान प्राप्त हो। कलधोक्त बोले थे क्या जी? कलधोक्त पूजा में पहला जल का अर्घ है, उसमें कलधोत आया। अभी अपना प्रसंग दूसरा चल रहा है माताजी। फिर बाद में भी टाइम नहीं रहता। आचार्यों के विषय में जितनी जानकारियां थी उनका हमने संस्कृत में संग्रह करके काव्य रूप में एक वो पूरा काव्य प्रबंध तैयार किया है। हम साथ में ये भी बताते जाएंगे कि कहाँ कहाँ से ये विषय लिया हुआ है। तो प्रारंभ में मंगलाचरण है, नमो आयर्याणम का विस्तार है। मौन कालेपि यस्य प्रशस्त मुद्रा ब्रवीति मोक्ष पथम युक्त्यागम कुशलस्तम गुणिनम गणिनम गुरुम वंदे। जिनकी अत्यधिक शांत मुद्रा मौन के समय पर भी मोक्ष के पथ को बतलाती है, जो युक्ति और आगम में कुशल है, उन गुणी गणी आचार्य गुरुदेव की हम वंदना करते हैं। आचारानाचरतीय आर्यानाचारयेत्साचार्य विषय विषधर विषम विष विरत विनीयान स्विश्रांतान। चर धातु से आचार्य शब्द बना है। आंग उपसर्ग लगा करके न्यंत करके कारित संज्ञक बना करके तद्धित के प्रत्यय के साथ जोड़कर आचार्य शब्द बना है। चर धातु का अर्थ होता है चरति, चरण करना, विचरण करना, आचरण करना, और उसमें आंग उपसर्ग लग गया तो अब आचार्य जो होते हैं वो आचारान आचरति, 5 प्रकार के आचरण बताए हैं जैन परंपरा में। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तप आचार और वीर्याचार, इन 5 का आचरण करते हैं। और आर्यान आचार्येत, और जो गुणीजन है, आर्य का अर्थ होता है गुणीजन, और यहाँ पर चूंकि चारित्र का वर्णन है, आचार्य जो है चारित्र मार्ग के नायक है, तीर्थ के प्रवर्तक है। तीर्थ के नायक तो तीर्थंकर है, जिनको शासन नायक कहते हैं। और आचार्य जो होते हैं वो तीर्थ के नायक नहीं होते, तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं। अगर वो अपना नया मार्ग चलाने लग जाए
तो वो अपने उस नवीन पंथ के नायक हो सकते हैं। परंतु यदि वो जिन मार्ग को आगे बढ़ाते हैं तो वो तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं। इतना अंतर है। पंचम काल में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जहां पर प्रारंभ में तो उन मुनिराजों ने और आचार्यों ने जिन मार्ग को ही महत्व दिया, परंतु कालांतर में उन्होंने मार्ग अपना एक स्वतंत्र मार्ग चला दिया। जैसे वज्रनंदी आचार्य थे, उन्होंने द्रविड़ संघ को उत्पन्न किया और वो एक द्राविड़ मार्ग नाम का एक अलग से एक शाखा के रूप में निकल पड़ा। उसमें मूल तो जैन मार्ग ही था वो, पर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया उन्होंने। और मुनियों की जो 28 मूल गुण होते हैं उनमें उनने एक प्रावधान ऐसा कर दिया कि दिगंबर साधु भी बैठकर भोजन करें। तो द्राविड़ संघ में जैन मुनि बैठकर भोजन करते थे। आज तो बचे नहीं। ये जितने नए नए अंकुर उत्पन्न होते हैं वो सब काल कवलित हो जाते हैं। केवल जो तीर्थंकर का शासन है वही अंत तक जा सकता है, क्योंकि तीर्थंकर के पुण्य की कोई बराबरी नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा पुण्यशाली जीव, प्रतिभाशाली जीव, प्रभावशाली जीव क्यों ना हो, तीर्थंकर की कोई तुलना नहीं है। वज्रनंदी आचार्य महाराज ने ऐसा किया। फिर एक कुमार सेन नाम के आचार्य हुए विक्रम संवत 753 में। उन्होंने भी एक नवीन मार्ग प्रारंभ किया। उन्होंने मयूर पिच्छी के स्थान पर जो चमरी गाय होती है सुंदरबन बंगाल की, उनकी पूंछ के जो बाल होते हैं जिससे चमर बनते हैं, उनसे पिच्छिकाएं बनवाई और फिर उन्हीं पिच्छिकाओं के साथ वो विचरण करते थे। तो उनको गोपुच्छिक संघ कहते थे। और उस संघ में इत्थीणम पुण्य दीक्षा, स्त्रियों की पुनर्दीक्षा होती थी। जबकि देखिए, मुनि अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, दीक्षा छूट जाए, तो पुनर्दीक्षा ले सकते हैं। आर्यनंदी महाराज ने ली थी चौथे काल में, इधर पंचम काल में समंतभद्राचार्य महाराज ने ली थी। रोग ऐसा हो गया, दीक्षा छूट गई, फिर दीक्षा ले ली। लेकिन स्त्रियों की पुनर्दीक्षा मूल मार्ग में वर्जित है। स्त्रियों का पुनर्विवाह भी वर्जित है, पुनर्दीक्षा भी वर्जित है। तो इन्होंने काष्ठा संघ वालों ने इत्थीणम पुण्य दीक्षा, स्त्रियों के लिए पुनर्दीक्षा का प्रावधान रख दिया। खुल्ले लोयस वीर्य चरितम, और क्षुल्लकों के लिए भी वीरचर्या का उन्होंने प्रावधान रख दिया। जबकि क्षुल्लकों के लिए वीरचर्या वर्जित है। क्षुल्लक वर्षा काल में वृक्ष के नीचे खड़े होकर तपस्या नहीं कर सकते, शीतकाल में नदी तट पर जाकर तपस्या नहीं कर सकते, उष्ण काल में चट्टानों पर खड़े होकर आतापन योग नहीं धारण कर सकते। ये सब वीरचर्याएं हैं। तो उन्होंने इसका प्रावधान कर दिया। कक्कस केसक गहनम, जो मयूर पंख की अपेक्षा से कुछ कर्कश होते हैं, चमर के जो केश होते हैं वो इसकी अपेक्षा से कर्कश होते हैं। इसको तो आंख में डालो तो आंख बंद नहीं होती, इतने मृदु होते हैं। लेकिन उन्होंने कर्कश केश को ग्रहण किया। और छठम च गुणवदम नाम, और 6 गुणव्रत बता दिए। जबकि गुणव्रत मूल परंपरा में 3 थे, उन्होंने 6 गुणव्रतों का प्ररूपण किया। तो इस तरह ये काष्ठा संघ भी एक जैन मूल संघ से हट करके एक संघ बन गया। जब कोई पुण्यशाली, प्रतिभाशाली, तार्किक और यशस्वी, ज्ञान संपन्न आचार्य कोई नया मार्ग
प्रस्थापित करते हैं तो फिर वो जिन मार्ग के प्रवर्तक नहीं रह जाते, वो निज मार्ग के संस्थापक हो जाते हैं। तो ऐसे कई आचार्य हुए हैं। कोई भी मूल आचार्य निज मार्ग के संस्थापक नहीं बनते, क्योंकि वो जानते हैं कि तीर्थंकर का मार्ग सर्वज्ञ का मार्ग है और हम छद्मस्थ हैं। छद्मस्थ का मार्ग कितना भी अनुशासित, कितना भी आकर्षक, कितना भी मनमोहक क्यों ना हो, वो मोक्ष तक नहीं ले जाता। मोक्ष तक केवल केवली का मार्ग ले जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। प्रवचन सार ग्रंथ में एक इसी विषय में एक बात कही है कि बड़ों की संगति गिरने से बचाती है। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं इसके आगे आने वाली एक गाथा है कि बड़ों की संगति गिरने से बचाती है, क्योंकि बड़े टोकते हैं, बड़े सावधान करते हैं। सब लोग सावधान नहीं कर पाते, तो सावधान करने वालों की संगति में रहने से सावधानी आती है, क्योंकि सावधान करने वाले भी सावधान रहने वाले लोग हैं और जिनको सावधान कर रहे हैं उनको भी सावधानी सिखाने वाले लोग हैं। बड़ों की संगति बहुत जरूरी है। तो ये जिन मार्ग के प्रवर्तक होते हैं आचार्य परमेष्ठी, और जिनेंद्र भगवान जिन मार्ग के नायक होते हैं, शासन नायक होते हैं। शासन का अर्थ क्या है? शास्ता शास्ति इति शासनम, सतोहितम शास्त्रम इत्यर्थ है। शासन का अर्थ जो भगवान हित का उपदेश देते हैं, वो उनका दिया हुआ उपदेश वही जिन शासन कहलाता है, क्योंकि उनके उपदेश में अनुशासन भी है, आत्मानुशासन भी है, और उनके मार्ग में आचार्यों का, उपाध्यायों का, प्रवर्तकों का, स्थविरों का और गणधरों का आसन भी है। मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि जहां पर ये 5 स्तंभ हो, उस संघ की शरण लेना। तत्ण कप्पदिवासो जत्थ इमे नत्थि पंच आहारा, आयरियो वज्झाया पवत्त थेरा गणहराय। उस संघ से दूर रहना जहां ये 5 स्तंभ न हो, आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधर। तत्थ न कप्पदिवासो, वहां निवास करना योग्य नहीं है जहां ये 5 आधार स्तंभ नहीं है। काल के प्रभाव से आज किसी संघ में ये 5 आधार नहीं है। क्या करेंगे? तो यहां एक गंभीर बात है कि आपको ये देखना होगा एक तो पहली बात तो यह है कि प्रभावित होना और प्रभावित करना माया जाल है। एक माताजी ने कहा था, दुर्लभमती माताजी आचार्य विद्यासागर महाराज की शिष्या हैं, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि प्रभावित होना और प्रभावित करना माया जाल है। यहां तो ऐसा है, ये जिन मार्ग ऐसा मार्ग है कि
माता सरस्वती के लिए जो एक श्लोक है मंगलाचरण में कातंत्र के, उसमें ये लिखा, नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्तये विचित्रालोक यात्रेयम यत प्रसादात प्रवर्तते। वो भगवान की जो वाणी है वो सरस्वती है। तस्यै सरस्वत्यै नमः, उन सरस्वती माता के लिए नमस्कार हो। कैसी है सरस्वती माता? विमल ज्ञान मूर्तये, निर्मल ज्ञान की छवि है, मूर्ति है। सरस्वती की आकृति मूर्ति रूप होती है। सरस्वती पुस्तकाकार मात्र नहीं होती, मूर्ति होती है सरस्वती माता की। और देखिए कितनी सुंदर छवि है सरस्वती माता की जैन आगम में। प्राचीन जैन परंपराओं में आप देखिए ये सरस्वती माता है। जी सरस्वती का फोटो इस पे दे दो। माता जी अभी अपन देख लेते हैं पहले, अभी आप कुछ बोलेंगे ना तो वहां पर सब लोग सुन रहे हैं। ये देख लीजिए, इसके उपरांत खड़ी हुई सरस्वती माता जी भी, फिर ये और भी है काष्ठ में निर्मित सरस्वती माता जी। ये सारी जैन सरस्वतियां हैं। और सरस्वती माता है। ये है, आप सरस्वती स्तोत्र देखिए ना, वीणा पुस्तक धारिणी लिखा है कि नहीं लिखा है? फिर क्या तर्क को तर्क करने की आवश्यकता है? पाषाण, ग्रेनाइट, ये धातु, माता सरस्वती। ये देखिए, सरस्वती माता डांटती नहीं है, चेताती है। आचार्य डांटते हैं और बहुत जरूरी है वो। जिन बच्चों को डांट नहीं पड़ती बिगड़ जाते हैं। फिर प्राचीन इसमें है, ये वीणा जो होती है इसमें 2 तुम्बा होते हैं, बीच में तार होता है, काफी प्राचीन है, पाषाण में उत्कीर्ण है। और भी बनी हुई बहुत सारी। फिर इतर संप्रदायों में भी सरस्वती की बड़ी मान्यता है। अभी रांची वगैरह में तो सरस्वती पूजा का बड़ा वो चलता था, बंगाल में तो भारी वो चलता है। ये देखिए आप, ब्रॉन्ज कांस्य प्रतिमा है। ये अंतिम है। तिलोय पंडित में लिखा है कि हर अकृत्रिम चैत्यालय में सरस्वती माता होती है। तो अभी ये चर्चा कैसे निकली यहाँ
क्योंकि आचार्य भगवान के तीर्थ के प्रवर्तक है, और भगवान का जो तीर्थ है वो सरस्वती माता है, जिनवाणी है। क्योंकि शास्ता शास्त्री इति शास्त्रम, आप रत्नकरण में देखिएगा, अनात्मार्थम विना रागैः शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्पि कर स्पर्शान मुरज किम अपेक्षते। निस्वार्थ भाव से शास्ता अर्थात तीर्थंकर भगवान सद्बुद्धि जीवों के लिए हित का शासन करते हैं, अर्थात हितोपदेश देते हैं। जैसे मुरज नाम का एक वाद्य होता है, उसको जब वो बजाने वाले बजाते हैं, दक्षिण में होता है ये वाद्य, मृदंग भी होता है और मुरज भी होता है। तो उसको जब बजाते हैं तो उसमें से बोल निकलते हैं, जैसे तबले से निकलते ता तिरगिट ता, ये सारे बोल निकलते हैं, तो उसमें से भी बोल निकलते हैं। लेकिन वो मुरज बजाने वाले से कुछ मांगता नहीं है। इसी प्रकार भगवान दिव्य ध्वनि से जीवों का कल्याण करते हैं, पर बदले में कुछ भी नहीं अपेक्षित करते। पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ में श्लोक आता है आचार्य महाराज के विषय में। व्यवहार निश्चयज्ञाः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम, ये उत्तरार्ध है उसका, पूर्वार्ध और देख लेते हैं। प्रारंभ में ही है। तो आचार्य का कार्य यह है कि भगवान ने जो बात बताई है जीवों के कल्याण की, उसको आगे बढ़ा देना, और केवल बात को नहीं, जो चर्या बताई है वो स्वयं करना, और मूल और उत्तर गुणधारी जो शिष्य हैं उनको भी वैसा आचरण कराना। ये है। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधाः व्यवहार निश्चयज्ञाः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। निश्चय और व्यवहार का वर्णन करके जो शिष्यों के अज्ञान रूपी अंधकार को, ऐसा अज्ञान जो कि दूर होना बहुत कठिन है, उस अज्ञान को निरस्त कर डालते हैं आचार्य परमेश्वर, नष्ट कर डालते हैं, और व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता होते हैं। वे ही इस जगत में तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। बाकी तो सब उस तीर्थ में स्नान करते हैं। तीर्थ, नदी के तट को भी तीर्थ कहा जाता है। तो वहां आकर के लोग स्नान करते हैं, उस जल को निकाल करके स्नान करते हैं, अथवा जल में निमग्न होकर भी स्नान करते हैं। नदी का पानी चूंकि बहता रहता है, तो एक कहावत है, बहता जल सदा निर्मल, तो वो निर्मल रहता है। कितने लोग उसमें स्नान करके पार लग गए। तो आचार्य उस तीर्थ के प्रवर्तक हैं।
और वो शिष्य कैसे होते हैं जिनको आचार्य चलाते हैं? सीधा सीधा अर्थ हुआ आचरति यानी चलते हैं, आचार्यति चलाते हैं। किनको चलाते हैं? तो जो दीक्षा लेते हैं उनको चलाते हैं। गृहस्थों को तो सिर्फ थोड़े संकेत दे देते हैं कि भाई ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, उनको पूरा चला तो नहीं सकते, क्योंकि उनको चलाने वाले उनके कर्म और फिर उनके काम धंधे भी हैं। इसलिए कुछ अंशों तक गृहस्थों को चलाते हैं और अपने संघ को, अपने शिष्यों को पूरी तरह से चलाते हैं मोक्ष मार्ग पर। और वो शिष्य कैसे होते हैं? तो उसमें लिखा विषय विषधर विषम विष, विषय रूपी जो विषधर है उसका विष विषधर के विष से भी विषम है, यानी बहुत टेढ़ा जहर है उनका, विषयों के विषधरों का जहर। सामान्य जो सर्प होते हैं उनके विष को तो एंटी वेनम एक दवाई होती है, उससे दूर कर दिया जाता है। 2 प्रकार के जहर होते हैं सांप के। अब उसमें एक जहर, अगर मान लो सांप के पास 1 कोटि का जहर है, तो दोनों प्रकार के जहर एक सांप में नहीं होते, एक सांप में एक ही प्रकार का होता है। तो अगर उस सांप ने काटा आपको तो खून जम जाएगा, और एक दूसरे वाला जो सांप होता है वो अगर काटेगा तो खून जमना बंद हो जाएगा। तो खून अगर जम जाए तो भी मौत है, और खून जमना बंद हो जाए तो भी मौत है। नाग काटता है तो 5 घंटे की आयु रहती है। अलग अलग सांप के जो जहर होते हैं उसमें जो कालावधि है, जीवन की कालावधि, वो भिन्न भिन्न होती है। नाग के 5 घंटे की अवधि है, नागराज की 5 मिनट की अवधि है। नागराज जो होता है वो अगर काटता है तो 5 मिनट में मृत्यु होती है। और क्रेट होता है, वाइपर होता है, और रैटल स्नेक होते हैं। ऐसे कई अलग अलग जहरीले सांप बहुत इन्हें गिने होते हैं, बहुत कम होते हैं। अधिकतर सांप निर्विष होते हैं। जी, वो नागराज में ही नागमणि पाए जाते हैं। अभी उसके बारे में कुछ लोग थोड़े संदिग्ध हैं, पर नागमणि का वर्णन आता है। और हम लोगों के संघ में एक महाराज थे, उन्होंने कुंडलपुर में रात में ऐसे एक प्रकाश को चलता हुआ देखा था, वहाँ झाड़ियों के बीच से। यहाँ भी देखा ना, चापगांव क्षेत्र। वो रात को ऐसे जैसे कोई रत्न ऐसे ऐसे चल रहा हो, और वो चाल से ऐसे लगता है कि जैसे कोई सर्प चल रहा है। तो उसके पास में भी नहीं जा सकते पूरे। हाँ, उसका प्रकाश ऐसे है, लेकिन वो काट गया तो बारिश भी चल रही थी उस समय। हाँ, वो तो रहता है। गर्मी का सीजन था। अभी शुभ अशुभ की चर्चा एकदम अलग है। अभी यहाँ पर तो है, इसकी बात चल रही। दिखना शुभ है अशुभ है तो आचार्य महाराज बता देंगे। अपन एकदम सावधान रहें कि विषय के बाहर अपना न जाए, कोई भी अपना जो चर्चा का क्रम है। नागराज बहुत विषैला होता है। एक बार जो वो फुसकारता है उससे 19 लोगों की जान जा सकती है। इतना तेज जहर होता है उसका, इतना भयंकर जहरीला होता है। तो ठीक है, उसकी चिंता नहीं है। चिंता इसकी है कि जो विषय रूपी विषधर है वो उन विषधरों से भी ज्यादा खतरनाक जहरीला है। तो उससे जिन्होंने विराम ले लिया है, यानी उन विषयों का जिन्होंने त्याग कर दिया है और स्वविश्रांतान, अपने में विश्राम को प्राप्त कर चुके हैं अथवा करना चाहते हैं, ऐसे शिष्यों को आचार्य महाराज चलाते हैं। तो आचार्य आचरति आचार्यति इति आचार्य शब्द कैसे बना? चलते हैं और चलाते हैं उनको आचार्य कहते हैं। आचरण करते हैं और आचरण कराते हैं उनको आचार्य कहते हैं। फिर आचार्य की नाम माला क्या है? आचार्य को भट्टारक भी कहा गया है, आचार्य को गणी कहा गया है, आचार्य को गणधर कहा गया है,
आचार्य को गणाधिप कहा गया है, आचार्य को सूरी कहा गया है, आचार्य को संगाधिपति कहा गया है, आचार्य को यतिपति कहा गया है, आचार्य को गणाधीश कहा गया है, आचार्य को धर्म गुरु, दीक्षा गुरु, श्रवण गणेश कहा गया है, आचार्य को संघ प्रधान, आचार्य को संघ प्रमुख आदि अनेक नामों से पुकारा गया है। बहुत सारे नाम हैं आचार्यों के। गुण गंभीर होते हैं, धीर वीर होते हैं, और फिर उनमें भी आर्यिकाओं के आचार्य कुछ और विशेष होते हैं। देखो, मुनियों के आचार्य के कुछ 12 पात्रताएं बताई है, वो मुनियों के आचार्य होंगे, और आर्यिकाओं के आचार्य के 13 पात्रताएं बताई है। अभी सुनाते नहीं, अभी 8:40 हो गए, और आज रक्षाबंधन का पर्व है, तो फिर अपन आगामी सत्र में इसको पढ़ेंगे। बड़े आनंद भयमय यात्रा होगी आचार्य परमेश्वरी को। अपन जितना जितना समझेंगे, तो जितनी बार अपन नमो आयरियाणम बोलेंगे, उतनी बार हृदय भक्ति से आप्लावित हो जाएगा। और जब अपन श्रद्धा और भक्ति से नमस्कार करते हैं, तो गुण श्रेणी निर्जरा होती है, अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है, और असंख्यात गुणी निर्जरा होती है पापों की। और इसीलिए कहते हैं कि नमोकार मंत्र विघ्न विनाशक है। क्योंकि अपन जब नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार करते समय यदि वो नमस्कार भाव नमस्कार हो, श्रद्धापूर्ण नमस्कार हो, तब वो कार्यकारी होता है, वो कभी निष्फल नहीं होता। और जब अपने नमस्कार में अपन पीड़ा की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, और फिर मुंह से बोलते हैं नमो हरिंताणम नमो सिद्धाणम, कितनी तकलीफ हो रही, नमो हरिंताणम नमो सिद्धाणम, क्या करें, सहन नहीं हो रहा है, नमो हरिंताणम नमो सिद्धाणम, नमो सुलझ ही नहीं रहा है, नमो हरिंताणम, तो आपका ध्यान नमो हरिंताणम पर नहीं है, आपकी समस्या पर है। समस्या पर ध्यान देने से समस्या दूर नहीं होती, समाधान पर ध्यान देने से समस्या दूर होती है, और समाधान नमोकार है। तो आप नमोकार करते हुए भी समस्या को ही पकड़े हुए हैं, तो समस्या कैसे कटेगी। जैनम जय तुषासन, नमो आयरियाणम।